हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देयर इज नथिंग। मतलब आज तक मैंने आपको पहले भी बोला हुआ, मैं पीवाईक्यू की बुक साथ में लेकर बैठती हूँ, तो आज तक मुझे नहीं लगा कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट पेज में से तो आई डोंट थिंक सो आया भी हुआ है। हाँ, बट जैसे जो सा रूट है इसमें से आया हुआ है, प्राइमरी रूट, टर्शरी रूट एटसेट्रा। In majority of dicotyledonous plants, the direct elongation of radicle leads to the formation of primary root. ठीक है, ये जो सी प्राइमरी रूट है अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, प्राइमरी रूट अब हम यहाँ पर किसे कह रहे हैं? वी हैव दिस ग्राउंड। ठीक है, अब प्राइमरी रूट ये हमारी आ गई, रूट्स का फर्स्ट पार्ट ये है। ये आगे डिवाइड करती रहती है, अगर ये रूट ऐसी हुई डिवाइड करने वाली तो ये डिवाइड करती ही रहेगी। ठीक है, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, ये हमारा धरती माता है। क्या है? ग्राउंड है ये हमारी। ठीक है, ग्राउंड के नीचे, इनसाइड, ग्राउंड के अंदर, नीचे, ग्राउंड यानी कि सॉइल। हमने बुक में ग्राउंड को सॉइल कहा है। क्या कहा है? ग्राउंड को सॉइल कहा है। ठीक है, ग्राउंड यानी कि सॉइल। ग्राउंड के नीचे जो ग्रो करती है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, यार प्राइमरी 1 डिग्री मीन्स कि फर्स्ट रूट जो ग्रो करती है उसे कहते हैं प्राइमरी रूट, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं? लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, जैसे कि सेकेंडरी के बाद टर्शरी, क्वार्टनरी एटसेट्रा, ऐसे के रूट्स होती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो रूट्स हैं हमारी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह, क्वार्टनरी, ऐसे कि आगे आगे जो डिवाइड होती रहती हैं, सो ऑन, ये टप 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 करके बहती रहती हैं। कैसे बहती है? टप टप टप। कैसे? टप, फिर टप, फिर टप, फिर टप। इसलिए हम ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, इन रूट्स को कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टप 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 करके बहती रहती है, इसलिए टैप रूट सिस्टम। जैसे कि मस्टर्ड, तेल। अब हम तेल की बूंदें कैसे बहती है? टप 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 करके कॉली में बहती है। कॉली या जो भी प्लेट जिसमें भी आप डाल रहे हो, है ना। ये हमारी क्या है? ये हमारी कटोरी है। ठीक है, ये हमारी बॉटल है। अब यहाँ से टप 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 करके यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? तेल की बूंदें एक आ गई, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेल की बूंदें बहना शुरू हो जाएंगी, टप 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 करके बहना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमने इसमें क्या एग्जाम्पल दी है? मस्टर्ड। क्या एग्जाम्पल दी है? मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट की हमने एग्जाम्पल दी है। मोनोकोटिलेडनस प्लांट में रूट, प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है। जो रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। तो ये हमारी ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ सॉइल है। सॉइल के अंडर ये हो गई हमारी फाइबर की तरह ये उग रही हैं, फाइबर की तरह हमारी ये दिख रही है हमें। तो इसे मैं क्या कहूँगी? फाइबरस रूट। क्या कहूँगी इसे मैं? फाइबरस रूट। ठीक है, क्या कहूँगी? फाइबरस रूट। क्यों? क्योंकि ये फाइबर की तरह उग रही हैं। वेयरएज अभी मैंने जो उनसे पहले बोली रूट कौन सी थी? टैप रूट। वो टप टप करके ये टप 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 टप, इसे मैं क्या कहूँगी? टैप रूट। क्या कहूँगी? टैप रूट। ओके, उसके बाद एक और रूट आएगी जिसे मैं कहूँगी एडवांटिशियस रूट। जैसे अगर हम बैनियन की ट्री देखें, ये है हमारे पास बैनियन की ट्री। रूट्स कहाँ पे होती है? अंडरग्राउंड, है ना। बट इसमें क्या होता है? ये इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, ब्रांचेस में ही हमें ऐसे की लटकती हुई आत्माएं दिखती हैं, मॉन्स्टर की तरह दिखती हैं। ठीक है, बैनियन ट्री में, इसलिए ये एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं। एडवेंटिशियस में हमें क्या दिख रहा है? एड, ए डी, एडवेंटिशियस। एड मीन्स, जैसे अगर हम कोई सीरियल देख रहे हैं टेलीविजन में, तो हमारे बीच में पता नहीं कहाँ से ऐड आ जाती है,
पता ही नहीं चलता कहाँ से आ जाती है, वही इसमें है। ये हमारे पास कौन सा ट्री है, बैनियन ट्री। मॉन्स्टर की तरह बन जाती है ना, ये देखो रूट्स आ रही हैं तो ये मॉन्स्टर की तरह बन जाती हैं, इसलिए ये एडवांटेजेस पता नहीं कहाँ से उगना शुरू हो जाती हैं, पता ही नहीं कहाँ से उग रही हैं भाई, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस। एड की तरह पता नहीं कहाँ से अच्छा भला हमारा चल रहा होता है, ब्रेक आ जाती है, एड आ जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट में हमें अब एग्जाम्पल्स भी याद हो गई। कैसे, जो बैनियन ट्री था हमारे पास, वो जब ऐड आ जाती है वो मॉन्स्टर की तरह हो जाती है, तो उसे उसकी एग्जांपल क्या होगी, मोनेस्ट्रा। और ग्रासेस, ये हमें याद रखनी है, ग्रासेस भी देखो कहीं पे भी उगना शुरू हो जाती हैं। ये सॉइल है, थोड़े से मतलब वो ना आई थिंक एयर से उगती हैं, ठीक है, आई थिंक क्या उगती ही एयर से, एयर पॉलिनेटेड होती हैं ग्रासेस, तो कहीं पे भी उसके सीड गिर गए, ग्रासेस शुरू उगना शुरू, है ना। इसलिए कहाँ गया, यस, इसलिए क्या कहते हैं, हम इन्हें एडवांटेशियस रूट कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट, इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ऐसे कि लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइबरस रूट। फाइबर की तरह हो गई ना, फाइबरस रूट, ठीक है। एज सीन इन वीट प्लांट, जैसे कि वीट प्लांट में कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास, बैनियन, मोनेस्ट्रा, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवांटेशियस रूट। रेडिकल से भी ग्रो होती ही होती हैं, पर ये हमारे पास ट्री है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस पे ग्रो होना शुरू हो गई, ये देखो, है ना। तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं, एडवांटेशियस रूट। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, ये है हमारी प्राइमरी रूट, ये रूट आ रही है, इसके ऊपर ही प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्चरी, ठीक है, ये होगी हमारी प्राइमरी टैप रूट, टप 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 करके उग रही है। फाइबरस रूट, एक ही जगह गुच्छा बना हुआ है फाइबर का, है ना, इसलिए फाइबरस रूट। एडवांटेशियस, पता नहीं कहाँ से उगना शुरू हो गई, ये पेड़ है, पेड़ की ब्रांच है, ब्रांच में ही ऐसे ऐसे उग रही हैं, पता नहीं कहाँ से उगना शुरू हो गई, है ना, ये देखो एडवांटेशियस रूट। ठीक है, उसके बाद रीजन्स ऑफ द रूट। रीजन्स ऑफ द रूट में मैंने आपको नहीं, मैंने अपनी दूसरे बैच में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ये देखो, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला कुछ खास नहीं है। ये हमें कैप की तरह दिख रहा है, ये हमें कैप की तरह दिख रहा है, इसलिए रूट कैप। अब ये कैप आगे जाके क्या कहते हैं, ग्रो करना शुरू होगा, तो ये इसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम क्या होती है, ये होती है मेरिस्टेम, एपेक्स वगैरह वगैरह ये सब पार्ट्स होते हैं। तो ये मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का जो पार्ट है जहाँ से ये मेरिस्टेम उगना शुरू होती है, उसे कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे इलोंगेट होता है। रूट हेयर, ये जो बाल निकले हुए आप देख रहे हो, ये रूट हेयर, ये जो बाल इधर उधर लटक रहे हैं इसके, उसे कहते हैं रूट हेयर। उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पर ये मैच्योर होती है जाके। नाउ लेट्स स्टडी। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। थिम्बल लाइक #PYQ, ठीक है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. The cells of this region are very small. बहुत छोटे छोटे हम तो देख ही रहे हैं, ये देखो कितने छोटे छोटे से सेल्स हैं, है ना। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में आपको ये बस डायग्राम याद रखनी, बाकी फंक्शंस आपके मुंह ज़बानी याद हो जाएंगे, मुंह ज़बानी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, देखो थिन सी वॉल है, ठीक है, एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म भी होता है इनमें, ये इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म, थिन वॉल विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। द डिवाइड रिपीटेडली, बहुत रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, तभी तो ये ग्रो पाते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, बहुत तेज इलोंगेट होते हैं, ये देखो इलोंगेट हो रहे हैं, ये देखो, है ना। एंड enlargement and are responsible for the growth of the root in length. The region is called the region of elongation, मतलब growth में responsible होते हैं क्या, region of elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. अब जो cells of elongation zone है, ये elongation, ये किस लिए responsible होते हैं, डिफ्रेंशिएशन और मैच्योरेशन करने के लिए प्लांट की, ठीक है। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एक मैच्योर हमारे इलोंगेशन सेल करने के लिए माने जाते हैं उसके सेल्स।
ठीक है। रीजन ऑफ एलोंगेशन के जो से सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट एंड मैच्योर करने के लिए माने जाते हैं, परंतु रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या करता है, वो हमारा क्या कहते हैं, मतलब एलोंगेशन के ऊपर ही होता है, वो भी मैच्योरेशन में ही काम करता है। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर। हमारे जो बाल है, ये समझ लो हमारी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये समझ लो हो थिकनेस, ये समझ लो हमारे क्या है, हमारा चेहरा है। अब उसके जो साइड पे ऐसे के ये बाल निकल रहे हैं, ये जो साइड पे बाल निकल रहे हैं, ये हमारे भी सिर पे बाल निकलते हैं, वही केस यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दी स्टेम। स्टेम में क्या है, नोड्स, इंटरनोड्स। अब स्टेम यार आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारी, एक सेकेंड, लेट मी सिलेक्ट अ पेज। ये देखो, ये हमारी क्या है, स्टेम है, ये अब ये जो से रीजन है, ये वाला जहाँ पे मैं एरो बना रही हूँ, इसे मैं कहती हूँ इंटरनोड्स। द स्पेस बिटवीन द टू नोड्स, ये जो से हैं ये नोड्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरनोड्स। ये क्या है, नोड्स। क्या है ये, नोड्स हैं। व्हाट आर दे, दीज आर दी नोड्स। आगे हम इसी पे चलते हैं। यस, तो अब जो से नोड्स हैं वो नोड्स जो है वो इंटरनोड्स जो है वो नोड्स के बीच वाली जगह है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये बनाया था, दीज आर दी नोड्स, इन दोनों के बीच वाले इंटरनोड्स, ये सब इंटरनोड्स हैं। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड द नोड्स। यहाँ पर जहाँ पर लीव्स बॉर्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं नोड्स। ये जगहें नोड्स हैं जहाँ पर लीव्स आर बॉर्न, while internodes are the portion between the two nodes. The stem bears buds which may be terminal or axillary. अब जो सी स्टेम है वो buds bear करती है, वो जो टर्मिनल भी हो सकते हैं, एक्सिलरी भी हो जाते हैं। मैं आपको रफ पेज पे बताती हूँ दोबारा। Stem is generally green with young and later often become woody and dark brown. PYQ alert. The main function of the stem is spreading out branches, bearing leaves, flowers, fruits. It conducts water, mineral and photosynthesis. Some stems perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. अब ये देखो, ये है हमारी स्टेम। लेट मी बोल्ड दिस, हमारी स्टेम, ये नोड्स, इंटरनोड्स आपको पता ही है। अब ये नोड्स से ये हमारी लीफ है। ठीक है, ये क्या है, हमारी लीफ। अब लीफ के ये है, ये लीफ के साइड पे ये हमारा है बड। कौन सा है, ये हमारा बड है। अगर यही बड यहाँ पर ग्रो हो जाए, मतलब कि बिल्कुल टॉप पोजीशन पर यहाँ पर, तो इसे मैं क्या कहूँगी, टर्मिनल बड। टर्मिनल और एक्सिलरी बड। ठीक है, वेरएज अगर यही बड यहाँ पर ग्रो हो जाए तो इसे मैं क्या कहूँगी, लेटरल, ओह सॉरी नॉट एक्सिलरी, 1 सेकेंड यार, इरेजर भी ना, एक्सिलरी नहीं, एक्सिलरी नहीं कहूँगी, एपेक्स कहूँगी। टर्मिनल या एपेक्स पोजीशन पर अगर ग्रो हो रहा है तो टर्मिनल और एपेक्स, और लेटरल या एक्सिलरी। एक्साइल पोजीशन पर ग्रो हो रहा है ना, इसलिए एक्सिलरी। ठीक है, ये जो हमारे बड है ये या तो टर्मिनल हो सकते हैं या लेटरल और एक्सिलरी हो सकते हैं। अब मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, ब्रांचेस स्प्रेड आउट करना। ये ब्रांच जो है, ये जो मैंने बड ड्रॉ किया है यार, कलर ना, यस ये सही है, ये जो है ये आगे जाके ब्रांच में ग्रो हो जाएगा, है ना। तो ये जो स्टेम है इसका मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। फर्स्ट है फंक्शन इसका, ब्रांचेस स्प्रेड आउट करना। क्या है फंक्शन, ब्रांचेस स्प्रेड आउट करना। सेकंड, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये लीव्स हो गए, फ्लावर ऊपर ऊपर हो गए या साइड पे ही हो गए, है ना। फ्रूट्स बेयर करना, ये वाटर कंडक्ट कर दिया, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस यहाँ पर लिखा हुआ है।
वाटर कंडक्ट करती है, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स, ठीक है। स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नेक्स्ट कम्स द लीफ। हमारे पहले था मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, बट अब वो नहीं है हमारे सिलेबस में, हमारे जस्ट लीफ है, मतलब मॉडिफिकेशंस है ही नहीं, ना लीफ का है ना फ्लावर का ना स्टेम का है, ठीक है। द लीफ, लीफ अब क्या होता है, लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, इट डेवलप्स एट द नोड एंड बेयर्स अ बर्डन इट्स एक्सिट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था रफ पेज वाली साइड पे कि ये हमारा लीफ है, तो ये हमारा बर्ड भी निकल रहा है साथ में। लेट मी रीज दिस 1 सेकेंड। अब देखो ये हमारा बर्ड भी निकल रहा है साथ ही में, ठीक है। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, ब्रांच में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, लीव्स जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट करते हैं एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर भी आगे जाकर मैं दोबारा बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फॉर फोटोसिंथेसिस, वेजिटेटिव ऑर्गन है फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे चलते हैं। यस, अब जो टिपिकल लीफ है, जो एक सिंपल सोबर सा लीफ की बात करें, वो मेनली 3 पार्ट्स का बना होता है, लीफ बेस, petiole and lamina. The leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear 2 lateral small leaf-like structures called stipules. Monocotyledons की बात करें तो base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. In some leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called pulvinous या pulvinous. The petiole help hold the blade to light. Long, thin, flexible petiole allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. The lamina or leaf blade. The lamina or leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and windlets. This is usually a middle prominent vein, which is known as the midrib. Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport for water, mineral and food material. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. Now we come on to our desi language. ठीक है, अब देसी लैंग्वेज पे आते हैं। अब देसी लैंग्वेज हमें क्या मेनली बताती है, ये हमारा है स्टेम, ये है हमारा लीफ, ठीक है। अब ये जो स्टेम है, ये स्टेम छोड़ो, ये जो लीफ है, ये जिस चीज़ से कनेक्टेड है उसे मैं कहूँगी लीफ बेस। क्या कहूँगी, लीफ बेस। इस पार्ट को मैं क्या कहूँगी, पेटियोल। क्या कहूँगी, पेटियोल। पत्ते के साथ जो अटैच्ड है, पत्ते की वजह से जो पत्ता जो ब्रांच से अटैच्ड है उससे मैं कहूँगी पेटियोल, पत्ते का ओल, पत्ते की ब्रांच पेटियोल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक स्टिप्यूल दिखता है, ये जो मैंने बनाया है इसे कहते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। स्टिप्यूल क्या है, लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इतना सा होता है स्टिप्यूल, छोटू सा। आपने कभी गौर फरमाया होगा एक प्लांट पे जहाँ पर कोई फ्लावर या कुछ उग रहा है तो उसकी लीफ देखी होगी आप लोगों ने। लीफ यार कभी आप अगर आपके सामने आमने सामने कहीं पौधा है तो आप लोग देखोगे जाकर के ऐसे का ना एक पत्ता सा उग रहा होता है इसके साथ ही में छोटा सा, बाद में वो कुछ और बन जाता है, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट हाँ उग ज़रूर रहा होता है पतला सा इसी की तरह, बट ये बहुत बड़ा होता है, वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। मोनोकोटिलेडन्स की बात करूँ तो ये है हमारे पास स्टेम, ये मोनोकोटिलेडन्स में साथ ही में जुड़ जाते हैं, पार्शियली जुड़ते हैं या तो होली जुड़ते हैं, मतलब पूरा पूरा जुड़ जाते हैं, पार्शियली और होली, पूरा पूरा या थोड़ा सा, पूरा पूरा या थोड़ा सा जुड़ते हैं, ओके। ये हमारे पास स्टेम है, ये पत्ता पूरा इसके साथ जुड़ गया। आपने यार कभी, भले ही आपने कभी नोट ना किया हो पर देखा ज़रूर होगा कि ये हमारी आपने कभी देखी होगी स्टेम, उसके साथ ग्रीन ग्रीन कलर का आपने ऐसा, और इसके साथ आपने ग्रीन से कलर का, ग्रीन नहीं है ये वाला कलर है, ग्रीन से कलर का आपने देखा होगा, ऐसे जुड़ा हुआ सा होता है, मतलब वो खींचने पर टूट जाता है और ये स्टेम की ना खुदरी सी हो जाती है। यार कभी नोट किया करो जब बाजार जाते हैं ऐसी की चीज़ें, बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी लगती है ऐसी की चीज़ें।
अब उसके बाद ये हम पेटियोल की बात करते हैं। ये पेटियोल है, ये पेटियोल है, इसकी बात करते हैं। अब ये जो पेटियोल है यार देखो, ये जो हमारा लीफ बेस है, इसे आप समझ लो एज योर बॉडी, एज योर बॉडी। आप पूरी अपनी हाथ पाँव छोड़ के अपनी पूरी बॉडी समझ लो, हमारी जो बॉडी है वो हमारा बेस है। अब ये जो पेटियोल है इसे आप समझ लो अपनी आर्म, ठीक है, और ये जो पत्ता है इसे समझ लो आप अपना हैंड। तो आप आर्म को पकड़ो और हाथ को फ्लटर करो, वो मतलब आराम से ऐसे हवा भी देता है, कूल करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। देन उसके बाद वो क्या करता है, ऐसे हिला फिरा कर ब्लेड करता है, लाइक लाइट आती है हमारी, हमारे लाइक हमारे नहीं पत्ते के ना लाइट आती है, मतलब शाइन सा करता है, ठीक है। अब जो से लंबे पतले पेटियोल्स होते हैं वो लीफ ब्लेड को फ्लटर करने में मदद करते हैं विंड में, ठीक है। जो क्या करता है, कूल करता है हमारी लीफ के सरफेस को और फ्रेश एयर लेके आता है लीफ के सरफेस में। अब जो लेमिना है या ये लीफ ब्लेड है, ये वाला चेंज करूँ मैं कलर, ये जो लीफ ब्लेड है या लेमिना है वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का जिसमें वेन्स और विनलेट्स होते हैं। ये हमारा लीफ, ये वेन्स हैं। अब वेन्स के ऊपर ना हमें ऐसे के विनलेट्स ऐसे दिख रहे होते हैं। अगर मैं ऐसे मिडरे भी दिखाऊँ आपको सिर्फ, तो ये है हमारे वेन्स, इसके ऊपर विनलेट्स, ये देखो ऐसे के विनलेट्स देखो यार। अगर आपके पास कोई सामने इधर उधर पत्ता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ देखो उसमें जाकर, ऐसे का पत्ता होगा, पत्ते में ना ऐसे के वेन्स होंगे, उसके इधर उधर विनलेट्स होंगे, ठीक है। तो जो से ये विनलेट्स हैं, वेन्स हैं, ये मिडिल प्रोमिनेंट वेन के ऊपर अटैच होते हैं जिसे हम मिड रिब कहते हैं। ये जो सी मैंने बनाई है इसे मैं मिड रिब कहूँगी, ठीक है। ये जो सी वेन्स हैं, ये वाली ये क्या करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं क्या प्रोवाइड करती है, वो क्या कहते हैं उसे, रिजिडिटी, यस। जैसे कि अब पूरा पत्ता, ये जो सा आप ये वाला सरफेस देख रहे हो, ये आपको पूरा खाली खुदरा सा लगेगा, फिर जब आप इसे टच करोगे आपको ये बड़ी हार्ड सी लगेंगी, ठीक है। तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड मटीरियल्स, ठीक है। ये वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल्स लेकर जाती हैं, खाना, पानी और मिनरल्स। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। अब ये देखो, एक हमने ऐसे का देखा होगा पत्ता, ये मिडरिब है, दो ही बना देती हूँ, ये भी मिडरिब है। एक आपने ऐसे का देखा होगा और एक आपने ऐसे की वेन्स देखी होंगी, हाँ। अब ये जो सा मैंने बनाया है इसे मैं कहूँगी रेटिक्यूलेट, इसे क्या कहूँगी, रेटिक्यूलेट। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग अ नेटवर्क। उसके बाद ये ऐसे ऐसे इसकी विनलेट्स होंगी, है ना, हमें नेटवर्क की तरह दिखेगा अगर आप रियल वाला देखो तो। वेराज ये वाले की बात करूँ तो ये पैरेलली जा रही हैं लाइंस, है ना, इसलिए इसे मैं क्या कहूँगी, पैरेलल, ठीक है। तो अब ये जो इसकी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स मैंने दिखाई हैं, ये रेटिकुलेट, ये पैरेलल, इसे मैं कहूँगी वेनेशन, ठीक है। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन है, ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। अब जो से डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं उनमें जनरली रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है, ठीक है, जबकि पैरेलल वेनेशन किसमें पाई जाती है, मोनोकोटिलेडन्स में। अब यार पैरेलल वेनेशन मोनोकोटिलेडन्स की ना मेरे पास एक ट्रिक थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि पार्शियली या होली कवर करती है मोनोकोटिलेडन्स को लीफ। तो यार देखो स्टेम जो होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है, ना कि वो ऐसे कोई डिज़ाइन के तौर पे होती है ना। तो वो उसे सिर्फ पैरेलल वाली सीधी सीधी, जिसमें ये हमारी लीफ है जिसमें ये बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं, है ना, वही वाली वेन्स वाली जो होती है वो क्या कहते हैं उसे, लीफ, वही लीफ कवर कर सकती है। जबकि ऐसे वाली लीफ कैसे कवर करेगी यार, हार्ट ही बना लेगी वो तो, है ना, तो वो तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो हमारा ये वेनेशन वाला भी टॉपिक ख़त्म हो गया साथ ही में, है ना, ये वेनेशन वाला। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द विनलेट्स and the winlets in the lemon of leaf is termed venation. When the winlets form a network, the venation is termed reticulate. When the veins are parallel to each other within a lamina, the venation is termed parallel. Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, while parallel venation is the characteristic of most monocotyledons. अब types of leaf.
अब लीफ की अगर मैं बात करूँ तो वापस मैं अगर रफ पेज पे जाऊँ तो लीफ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल लीफ, होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड आगे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पिन्नेट, एक होते हैं पामीटेट, एक होते हैं पिन्नेट और एक होते हैं पामीटेट। पामीट या पामीटेट, मैं इसे पामीटेट अच्छे से बोलती हूँ क्योंकि मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगी ना, फिर आपको बढ़िया लगेगा, आप भी पामीटेट बोलना शुरू हो जाएगा। वैसे पामीट होते हैं, ठीक है, एक होते हैं पामीट और एक होते हैं पिन्नेट। अब पहले सिंपल की बात करूँ। सिंपल में अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा लीफ है, ये जो हमारी वेन्स हैं वो मिडरिब के साथ, जो वेन्स हैं ये टच नहीं कर रही मिडरिब को, वेन्स बोल रही हूँ, ये पत्ता, ये जो सा ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारे मिडरिब को टच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इसने मिडरिब को टच कर दिया तो ये कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड बन जाएगा यानी कि ये कट जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में। अगर इसने मिडरिब को टच कर दिया तो ये टुकड़ों टुकड़ों में कट जाएगा। ठीक है, जस्ट एज अ ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। सिंपल में क्या है, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर, जब इसका लेमिना पूरा पूरा है, ठीक है, और व्हेन इंसाइज्ड, या जब कटा भी हुआ है तो भी इसके इंसिजन्स टच नहीं कर रही मिडरिब। अब इंसाइज्ड का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा वैसा कोई लीफ है, ठीक है, ये हमारी मिडरिब है, अब भी देखो तो ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये हमारी इंसिजन्स जो हैं ये नहीं जुड़ी हुई मिडरिब से, ठीक है, इसलिए ये जो है ये सिंपल है। अब पिन्नेटली और पामीटेटली की बात करूँ तो पिन्नेटली में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास समझ लो ये नीम है या कड़ी पत्ता, कुछ भी ले लो, तो ये हमारी मिडरिब है, इसने क्या किया, ये हमारी मिडरिब है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, हमारे पत्तों को एक दूसरे के से काट दिया, इसलिए मैं इसे कहूँगी पिन्नेटली। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, पिन्नेटली एंड पामीटली। ठीक है, पिन्नेटली नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, एक कॉमन सी एक्सिस है, इस पर ही प्रेजेंट है बहुत सारे लीव्स। ठीक है, नीम की अगर मैं बात करूँ तो ये है रेकिस, इसकी जो मिडरिब है उसे हम कहते हैं रेकिस। ठीक है, अगर कॉमन एक्सिस पे ही बहुत सारे लीव्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पिन्नेटली। अब पामेटली में अपने पाम देखो, अपना हाथ देखो, हाथ का ये जो पॉइंट है, ये हमारा हाथ है, ये उंगलियां हैं, ये कैसी उंगलियां बनी हैं, ये देखो, ये हमारी उंगलियां हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो है ये हमारा क्या है, पाम एक कॉमन एक्सिस ले लो, क्या ले लो, एक कॉमन सा एक्सिस ले लो, ये कॉमन सा एक्सिस ले लो। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे इस पाम पे ये भी अटैच है, ये भी, इसलिए अपने हाथ को, हैंड को पामेटली बोलूँगी मैं, पामेटली। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ लीव्स में, जैसे अभी आपने कोकोनट वाला लीफ देखा होगा, कोकोनट वाले लीफ की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है, इसी पे ही बहुत सारे लीव्स अटैच्ड हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये कॉमन पॉइंट पे ही अटैच्ड हैं, इसे मैं कहूँगी पामेटली में। अब एग्जाम्पल की बात करूँ तो कॉटन देखी होगी आप लोगों ने, कॉटन के साथ ही एक और कपड़ा याद रख लो, सिल्क। कॉटन के तो कपड़े पहनते ही हो आप लोग, है ना, सिल्क भी याद रख लो। तो सिल्क कॉटन एक एग्जाम्पल हो गई हमारी किसकी, पामेटली लीव्स की। अब लेट्स स्टडी। A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised the incisions do not touch the midrib. When the incision of the lamina reach tip of the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound. लीफ को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है उस टाइम पे। ठीक है,
A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets in the compound leaf. The compound leaves will be of two types, pinnately and palmately. ठीक है, pinnately में number of leaflets are present on a common axis rachis, which represents the midrib of the leaf as a neem. Palmately में अगर मैं बोलूँ the leaflets are attached at a common point that is at the tip of the silk cotton. अब उसके बाद phyllotaxy. Phyllotaxy में हमें एक alternate पता है, छोटा सा टॉपिक है, ये होगी ऑपोजिट. मतलब ऑपोजिट यार, अगर ये मैं 100% हूँ तो तू भी कम नहीं है, तू भी 100% ही है. यानी कि ये देखो, यानी कि जैसे ये है, इधर लीफ है तो इधर भी है, इधर है तो इधर भी है, इधर है तो इधर भी है, इसे कहेंगे ऑल्टरनेट. वेराज इसे कहेंगे ऑपोजिट. वेराज ऑल्टरनेट की बात करूँ तो एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है. ऑल्टरनेट आपने सुना होगा, ऑल्टरनेट डेज पे आ जाना. ठीक है, ऑल्टरनेट आगे पीछे. तो फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच. दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड. वर्ल्ड रह गया. वर्ल्ड की बात करें तो इकट्ठा, झूठ, झूठ वो क्या कहते हैं, झूठ, लाइक ग्रुप होना लोगों का, एक लोगों का ग्रुप सा हो जाना, बहुत सारे लीव्स एक ही जगह पर होने. ठीक है. इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर plants. In opposite type, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other as in Calotropis and guava plant. If more than 2 leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorled as in Elstonia. अब examples की बात करें तो अगर मैं alternate की बात करूँ, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. अब देखो, अब एक लड़की है, वो बोलती है कि नहीं मुझे ना सनफ्लावर चाहिए ना चाइना रोज चाहिए, मुझे तेल दे दो. अब एक लड़की दूसरी लड़की या लड़के से बोलती है कि मुझे ना चाइना रोज चाहिए ना ही सनफ्लावर चाहिए, मुझे तो आप तेल दे दो भाई, मुझे ना ये चाहिए ना ये चाहिए, मुझे तो तेल दे दे, बड़ा है मेरे लिए. या क्यों? क्योंकि तेल महंगा है भाई. चाइना रोज कहीं से भी पुट कर दे दो, सनफ्लावर कहीं से भी पुट कर दे दो. मस्टर्ड तेल महंगा है, वो 400 रुपये का आता है. 400 भी नखिद से नखिद क्वालिटी, अगर सुपर हाई क्वालिटी चाहिए तो फिर 600-800 का आता है. इसलिए वो बोलती है कि ना भाई मुझे ना चाइना रोज चाहिए ना सनफ्लावर चाहिए, मुझे तेल दे दो. ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पर मुझे तेल दे दो. तो चाइना रोज, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, ये 3 एग्जाम्पल्स हो गई. ठीक है. उसका तो अपोजिट की बात करें, ना मुझे गुआवा पसंद है ना मुझे केला पसंद है. तो ना मुझे गुआवा का प्लांट पसंद है ना मुझे केला ट्रोपिस पसंद है. केला ट्रोपिस होता है बट केला ट्रोपिस भी नहीं पसंद, ना ही मुझे गुआवा पसंद है. ना केला पसंद है ना गुआवा पसंद है, दोनों ही अपोजिट है. या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि गुआवा मुझे पसंद है, केला नहीं पसंद. ठीक है, तो अपोजिट हो गए ना, गुआवा प्लांट कैलोट्रोपिस, केला ट्रोपिस. केला ट्रोपिस, केला नहीं पसंद, गुआवा पसंद है, गुआवा प्लांट एंड केला ट्रोपिस. यार कुछ मेरी भी चॉइसेस का ध्यान रख लिया करो. ठीक है. अगर 2 से ज़्यादा लीव्स एक नोड पर प्रेजेंट है और एक वर्ल्ड, एक झुंड बना लेते हैं, एक बड़े सारे लोगों का क्राउड बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ल्ड. जैसे कि एल्स्टोनिया, एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग, हम कहते हैं ओह वाओ, वर्ल्ड वाओ, वाओ, है ना, वाओ. एंड एस्टोनिशिंग और सरप्राइजिंग, एल्स्टोनिया. ठीक है. आगे आए द इन्फ्लोरेसेंस. अब इन्फ्लोरेसेंस हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा. चलो बाय गाइज, थैंक यू सो मच. सो अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ आस्क इट इन कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली आंसर योर कमेंट. इट कुड बी टुडे, इट कुड बी टुमारो, इट कुड बी अ डे आफ्टर टुमारो, बट आई विल आंसर योर डाउट इफ एनीवन हैज़ एनी काइंड ऑफ डाउट. थैंक यू. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय बाय.